नमस्कार। धर्मवाणी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। आज से करीब 2 साल पहले मैंने राजा नाहर सिंह, जो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के जो रियासत के जो राजा थे, उनके विषय पर 2 लेख लिखे थे और आज भी उन लेख का आप लिंक देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और वो लेख राजा नाहर सिंह की जीवनी पर लिखा था एक मैंने, और दूसरा लिखा था उनके किले को लेकर के जो उन्होंने बनाया था या बनवाया था। तो ये वल्लभगढ़ में कहीं पर है, मैं वहाँ तो नहीं गया हूँ, लेकिन उस इतिहास पर मैंने लिखा था। और उनका जो शहीद स्मारक स्थल है वो दिल्ली में चांदनी चौक, यानी कि लाल किले के ठीक सामने चांदनी चौक में फव्वारा चौक है एक, गुरुद्वारा शीशगंज के सामने। तो वहाँ पर मैं अभी कुछ दिन पहले गया था और वहाँ के कुछ वीडियोस वगैरह शूट करके मैं लाया हूँ और अपने इसी मोबाइल से शूट करके लाया हूँ वो वीडियोस। और मैं आप लोगों को अभी यहाँ उसके बारे में डिस्कस करूँगा, विस्तार से समझाऊँगा कि क्या है वो। तो मैंने उस स्मारक के, राजा नाहर सिंह के उस स्मारक के वीडियो शूट किए और वहाँ पर मैं गया हूँ। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि जब मैं वहाँ पर गया हूँ फव्वारा चौक पर, और मैंने कहा यहाँ पर कोई थोड़ा सा ठीक ठाक बना हुआ होगा स्मारक, और मैंने वहाँ पर जा कर के देखा तो मैं हैरान रह गया। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि मैं वहाँ पहुँचा कैसे उनके स्मारक के सामने। तो मैं वहाँ जब गया हूँ फव्वारा चौक, तो मुझे लगा कि मैं खुद ढूंढ लूँगा, क्योंकि फव्वारा चौक बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और गुरुद्वारा शीशगंज के सामने है वो फव्वारा चौक। और जब मैं वहाँ गया हूँ तो सीधा मैं वहाँ से जो एक गली है, तो वहाँ से मैं उस तरफ को गया हूँ और फव्वारा चौक के चारों तरफ मैं घुमा हूँ। और उसके बाद फिर मैं थोड़ा और आगे निकल गया। मैंने कहा यहाँ कहीं नहीं मिला है मुझे, तो हो सकता है थोड़ा आगे हो फव्वारा चौक से, मतलब बिल्कुल एकदम चौक के ऊपर ना हो, आसपास कहीं होगा। तो मैं घूमता हुआ गया और फिर एक राउंड लगाकर वापस आ गया और फिर गुरुद्वारा शीशगंज के सामने आ गया मैं। उसके बाद फिर मैं गया दोबारा, तो मुझे लगा कि शायद मैं भटक रहा हूँ यहाँ पर, तो हो सकता है कि किसी और जगह पे हो, क्योंकि ये पूरा एरिया ही फव्वारा चौक है, तो हो सकता है कि यहाँ ना होकर के कहीं दूर हो। तो लेकिन फिर दोबारा जब मैं गया हूँ तो मुझे लगा कि मैं गलत जगह पर आ गया हूँ, तो हो सकता है मुझे पूछ लेना चाहिए किसी से। तो मैंने वहाँ पर दुकानदार से एक से पूछा, तो उसने कहा कि नहीं, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि कोई राजा नाहर सिंह थे। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा आगे निकला, एक ट्रैफिक पुलिस में थे कोई, तो उनसे मैंने पूछा कि यहाँ पर ऐसा ऐसा कोई स्मारक है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं तो नहीं जानता ऐसा कुछ भी यहाँ पर, तो कौन है राजा नाहर सिंह और उनका स्मारक क्या है, तो मुझे नहीं पता इस चीज़ का। फिर मैं आगे गया तो वहाँ पर कोई पुरानी सी एक किसी लाला की दुकान थी, तो उस पर मैंने काउंटर पर पूछा कि यहाँ पर मुझे ऐसा ऐसा जाना है वहाँ पर। तो वो कह रहे कि हाँ, मैंने सुना तो है कि यहाँ पर कहीं पर है और देखा भी है, लेकिन याद नहीं आ रहा है कहाँ पर है, तो आप किसी और से पूछिए। फिर मैं और आगे गया, तो इस तरीके से मैंने कम से कम 5 दुकानदारों से पूछा वहाँ पर। तो उसके बाद फिर मैं एक लास्ट में, कोई बहुत बुजुर्ग से थे, तो एक दुकान, पुरानी सी दुकान लेके, वो चाय की इसी दुकान लेके बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने देखा भी है और सुना भी है, लेकिन याद नहीं आ रहा कि कहाँ पर है। लेकिन मैं आपको आइडिया देता हूँ कि आप इसी लाइन में थोड़ा आगे चले जाइए, तो हो सकता है कि आपको मिल जाए। इसी लाइन में कहीं पर गुरुद्वारे की तरफ चलते जाइए आप। तो मैं थोड़ा सा आगे चलता गया। फिर मुझे लगा कि शायद मैं भटक जाऊं, तो फिर मैंने एक रिक्शे वाले से पूछा कि भाई तुमने कहीं पर देखा है ऐसा? तो उन्होंने कहा हाँ, मैंने देखा है, और आप बिल्कुल सीधे चले जाओ, थोड़ा सा आगे आप जाओगे तो पेड़ के नीचे कहीं पर बना हुआ है, पेड़ के साइड में कहीं बना हुआ है, तो यही कहीं बिल्कुल पास में है। मैंने कहा चलो, अब हो सकता है मैं पहुँच जाऊँ। जब मैं वहाँ पहुँचा हूँ और मैंने देखा है, तो मैं वो उस बिल्कुल स्मारक के ऊपर स्मारक के सामने पहुँच गया, और मुझे खुद यकीन ना हो कि मैं वहाँ पर पहुँच चुका हूँ उस स्थान पर। क्योंकि जब मैंने वहाँ देखा तो मैं दंग रह गया कि ये कैसा स्मारक है। राजा नाहर सिंह, जो 1857 की क्रांति के जनक कहे जाते थे, और बहुत बड़ी क्रांति उन्होंने की थी, और उन्होंने अंग्रेज़ों को किस प्रकार से मतलब परास्त किया था, और किस प्रकार से
जो बाहरी दीवार थी, पुरानी दिल्ली की जो दीवार थी, किस प्रकार से उसको उन्होंने रक्षा की थी। और राजा नाहर सिंह से युद्ध करने के लिए अंग्रेज़ों ने चाइना से अपने सैनिकों को मंगवाया था। यानी कि इंडिया में जो सैनिक थे उनके, अंग्रेज़ों के, वो काफ़ी नहीं थे और उनकी सेना से मुकाबला करने के लिए चाइना से स्पेशल फोर्स मंगवाई गई थी अंग्रेज़ों के द्वारा और उनका मुकाबला किया जाना था। लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग नहीं जीत पाए थे और उनकी रणनीति और उनकी कुशलता और उनकी बुद्धि के आगे ये सारे अंग्रेज़ फेल थे। हिंदुस्तान में जितनी भी सेनाएं थी उनमें कोई भी ऐसा नहीं था जो उनके साथ लोहा ले सके, और मैंने अपने लेख में उस चीज़ को लिखा भी है। तो ये था उनका इतिहास। और हैरानी की बात है कि उनको अंग्रेज़ों ने संधि के बहाने बुलाया था लाल किले में, और संधि के बहाने बुला करके उनको कैद कर लिया था। और उसके बाद उनका एक और कोई सहयोगी था, उनके साथ मिल करके उनको 1858 में 9 जनवरी को उनको लाल किले के सामने, जो वही जो स्थान है, उस स्थान पर ही आसपास में कहीं पर फव्वारा चौक के साइड में कहीं पर उनको फांसी दी गई थी। शायद वो हो सकता है कि वही फव्वारा चौक उसी स्थान पर बना हो या कहीं पर, वो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, मेरे को कहीं मिली नहीं उसके बारे में सूचना। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ या बताना चाहता हूँ कि जो फव्वारा चौक आज है उसकी क्या दशा है, और उसको आज डेकोरेट किया जा रहा है और सिख समुदाय के द्वारा, क्योंकि वो बिल्कुल सिख गुरुद्वारे के सामने आता है, शीशगंज गुरुद्वारे के सामने वो फव्वारा चौक बना हुआ है। तो वो फव्वारे को तो उन्होंने डेकोरेट कर लिया, लेकिन राजा नाहर सिंह को वहाँ से हो सकता है कि पहले कहीं और शिफ्ट हुआ हो या वहीं पर रहा हो, तो एग्जैक्ट तो उस लोकेशन का नहीं पता, लेकिन वो 100-200 फीट के दायरे में ही कहीं पर वहीं पर है वो। तो आपको मैं उसके व्यूज़ गुरुद्वारे के सामने खड़े होकर भी दिखाऊंगा, और ठीक उस स्थान से गुरुद्वारे को भी दिखाऊंगा। जो स्मारक है वहाँ से गुरुद्वारे की दूरी मतलब कि 500-400 मीटर के दायरे में ही सारा ये चीज़ें हैं। और वहाँ पर आलीशान बिल्डिंगें बनी हुई है, और भागीरथ पैलेस, जहाँ से हिंदू लोग लाखों करोड़ों अरबों रुपए का व्यवसाय करते हैं डेली का, वो लोग भी किस प्रकार से राजा नाहर सिंह को नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं तो उस स्मारक को कितना अवॉइड किया उन्होंने। और वहाँ पर कूड़ेदान एक तरह से बना दिया उनके साइड में, और कूड़ा किस तरीके से पड़ा हुआ है आप देख सकते हैं, उसको मैं अपने इन वीडियोज़ में शेयर कर रहा हूँ। तो अब अगली स्टोरी मैं आप लोगों को इस कैमरे से ना दिखा करके, और जो शूट की हुई है मैंने वहाँ जा करके, वो स्टोरीज़ कुछ दिखाना चाहता हूँ। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और हो सके तो इस आवाज़ को आगे कुछ जो हमारे महान बड़े और क्रांतिकारी वर्तमान नेता जो हैं, जो हिंदू राष्ट्र के लिए या हिंदू धर्म के लिए या फिर अपनी खुद की तोंद भरने के लिए पार्टियां बनाते हैं या जेब भरते हैं, या राष्ट्रवादी सरकारें हैं, राष्ट्रवादी नेता हैं, या राष्ट्रवाद के नाम पर जो तुष्टीकरण कर रहे हैं, तो उन तुष्टीकरणों के बीच में कहीं पर छोटी सी तुष्टीकरण इस स्मारक का भी कर दिया जाए या इसका भी उद्धार कर दिया जाए, ताकि राजा नाहर सिंह के यदि कोई आज उस वंश के कोई जीवित हैं तो वो उनके कर्जदार रह सके, या सिर्फ वही नहीं, पूरा देश, पूरा राष्ट्र, पूरे हिंदू सनातन सब कुछ उनका कर्जदार रह सकता है। और मैं जाट राजा नाहर सिंह के किसी भी परिवार के सदस्य पर्सनली नहीं जानता, नहीं मिला हूँ, नहीं मुझे मैं मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन मैं एक हिंदू वादी पत्रकार होते हुए मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं उस स्मारक को जीवित मतलब एक तरह से उसको जीवन देना चाहता हूँ नया, ताकि उसको आगे भविष्य में उसको थोड़ा सा अच्छा स्थान दे दिया जाए और उसको स्थापित किया जाए और उसका थोड़ा सा सम्मान किया जाए, ताकि हम फिर से एक बार गर्व कर सके। और हो सकता है कि किसी और की नज़र उस पर पड़ी हो, लेकिन उन्होंने किसी राजनेता ने, किसी पत्रकार ने, किसी संस्था ने,
कहीं से भी कोई उसमें सहायता नहीं की होगी, यदि की होगी तो इस तरीके से कंडीशन नहीं रही होगी उसकी। और नेट पे मैंने सर्च किया, कई सारी खबरें उनके स्मारक को लेकर के है, कुछ नेताओं ने आंदोलन भी किए, कुछ किए, लेकिन कहीं से भी कोई जो उस स्मारक से लगा हुआ जो जाल है, उस जाल के आसपास इतना कूड़ा भरा हुआ, और वहीं पर मुझे लग रहा है कि बड़ी ही बारीकी से उस कूड़े को वहाँ पर जमा किया जाता है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कूड़े की गाड़ी में उस स्मारक को भी भर के ले जाया जाए और वहाँ पर वो भी हटा दिया जाए, क्योंकि वो स्मारक वहाँ पर जगह घेर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि दुकानदारों ने वहाँ पर जिस प्रकार से कूड़ा जमा किया, या जिन लोगों ने भी कूड़ा जमा किया, तो उनके लिए वो एक समस्या बनती जा रही है वो स्मारक। तो कहीं ऐसा ना हो कि धीरे धीरे उस स्मारक को भी वहाँ से गायब कर दिया जाए। तो उसमें अनुरोध करूँगा कि सरकारों से आज की कि कृपया वो इस ओर ध्यान दे। और जहाँ एक और महात्मा गांधी की बकरी को बांधने वाली रस्सी का सम्मान किया जा रहा है, उनके हाथ से चलाए जाने वाले चरखे का सम्मान किया जा रहा है, उनके चश्मे का सम्मान किया जा रहा है, उनकी धोती का सम्मान किया जा रहा है, तो एक व्यक्ति जो खुद साक्षात जो शहीद हुआ था, फांसी के तख्ते पर चढ़ा था, 9 जनवरी 1858 को अंग्रेज़ों ने खुद उनको पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया था। उस व्यक्ति की कम से कम स्मारक को तो देखा जाए, उसकी रक्षा की जाए, या उसको सम्मान दिया जाए, वो उसको थोड़ा सा डेकोरेट किया जाए और उसको थोड़ा सा कुछ उसके लिए भी किया जाए। तो यही मैं आप लोगों से अनुरोध करूँगा। तो ये थे मेरे आज के जो एक हृदय विदारक घटना को जानने के बाद के विचार। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।